किया। अगर कुछ भी होता है इसके लिए सारा प्रबंधन और आप जैसे लोग जिम्मेदार होंगे। आशुतोष जी, आप मीडिया कर्मी हो, एंकर हो, प्लीज आप इस पे विशेष चर्चा करिए। और जो मैंने आपको सुसाइड नोट, जो सहारा की वजह से सुसाइड नोट मैंने आपको पढ़ाया, इस पे भी आप चर्चा करिए प्लीज। कन्हैया जी जवाब दीजिए। ये देखिए, आपके ऊपर ये गंभीर ये आरोप लगा है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था कि इनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवाइए। और अभी देखिए, उन्होंने एक सुसाइड नोट पढ़ा है, ये तो आपको ही जवाब देना चाहिए कन्हैया जी। और आपके साथी हैं, ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ हैं ये सारे लोग। जवाब दीजिए कन्हैया जी। मैं आपसे ये अपेक्षा कर रहा था कि आप गंभीर व्यक्ति हैं। सर मैं आप बोलिए, जवाब बोलिए। मैंने आपके पास भी दो है। सतीश जी एक मिनट सर, एक मिनट। रुकिए ना कन्हैया, सतीश जी रुकिए। कन्हैया कुछ बोलने दीजिए कन्हैया जी को, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए कन्हैया जी, बोलिए जी। बार बार यहाँ से नेट गड़बड़ हो रहा है। हाँ कन्हैया जी बोलिए। जहां तक इस ऑडियो का सवाल है, जहां तक ये जो ऑडियो का सवाल है, उस ऑडियो को सही ढंग से अगर सुनेंगे, तो हमने आज जो परिस्थिति है और जो धमकी आई है, धमकियां मिली है और जो सोर्स का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कर्मचारी को और अपने ब्रांच को मैंने सचेत किया है। हमने ये नहीं कहा है कि एफआईआर करवाइए, हमने सचेत किया है कि इस तरह की चीजें आ रही है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कन्हैया कुमार जी, आपके सचेत करने का नतीजा ये रहा कि कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे लोग धमकी दे रहे हैं। आपके सचेत करने का परिणाम रहा कि लोग सीधे सीधे, आपके सचेत करने का परिणाम ये रहा कि लोग सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अब नहीं तू बचेगा, तू नहीं बचेगा। आपके सचेत करने का, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, आप हमेशा दबाते हो, पहले बोल लेने दीजिए। सचेत करने का मतलब पहले मुझे बोल लेने दीजिए। नौशाद अली जी, आप कौन सी ब्रांच में थे? जो भी ये झूठ बोलेंगे मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। इनको ऑडियो सुना दिया सर, इनको ऑडियो सुनाया जाए, ऑडियो सुनाया जाए। मेरा निवेदन ऑडियो सुनाया जाए। चतुर्वेदी जी, मुझे बोल लेने मेरा बात रखने नहीं दे रहे आप लोग। मेरी बात को नहीं रखने दीजिएगा। कन्हैया जी मेरी बात सुनिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। तो देखिए कन्हैया जी, हमने हमेशा अपने डिबेट की मर्यादा में आपको प्रोटेक्ट किया, आपको प्रॉपर जगह दिया, आपको बोलने का मौका दिया। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। आप देखिए एक बात देखिए, अभी आपने कहा कि हमने पुलिस एफआईआर करने की बात नहीं की। अरे साहब, ऑडियो रिकॉर्ड है, मेरे कान सुने हैं, आपके कान सुने। उन्होंने कहा जहां पर जो है सारे लोग इनके खिलाफ, खास तौर से आपने जिनका जिनका नाम लिया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए, ये आप बोल रहे हैं। और आप कहते हैं हमने ये नहीं कहा एफआईआर नहीं, कंप्लेन, ओनली कंप्लेन में और एफआईआर में बहुत फर्क होता है सर। हमने कंप्लेन कहा है कि प्राथमिक कंप्लेन लिखवाइए। और ये क्यों कहा गया? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही है एफआईआर। कंप्लेन क्या होता है? पुलिस की हमको लीगल भाषा कंप्लेन आता है कन्हैया जी, इतना हम बेवकूफ नहीं है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? समझते हैं, सब कोई बच्चा ही समझते हैं कन्हैया जी, ऐसा मत बोलिए। आप एफआईआर से पहले आप साफ बोल रहे हैं। अगर सर से लड़ो, सबके खिलाफ पुलिस कंप्लेन लिखवाइए। देखिए सर, देखिए अभी मणिभूषण जी की भाषा देखिए, मणिभूषण जी की भाषा अभी देखिए, 2 दिन आशुतोष सर, हम लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। अगर इन्होंने आरोप लगाया है और अगर इन्होंने कुछ कहा है तो इसको बोलने का हम लोगों को भी मौका दीजिए। इन्हीं से बुला करके इन्हीं को जज बना दीजिए, इन्हीं को मुलजिम बना दीजिए। अच्छा थोड़ी है एकदम। नहीं अभय जी, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। मैं एक ही बात कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और हिंदुस्तान के कानून में जितनी धाराएं हैं
सहारा प्रबंधन तंत्र से कह दो, अपनी पूरी ताकत लगा दे और हमको जेल के सलाखों के पीछे भेज दो। नहीं डरते तुमसे और तुम्हारे सहारा प्रबंधन तंत्र से। आपकी हिम्मत हो, हैसियत हो, देश के किसी भी कोने में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। अभय देव पहले खड़ा है, तैयार कराओ, तैयार कराओ। और अगर सच कहना बगावत है तो बार बार ये बगावत करेंगे, बार बार ये बगावत करेंगे। और सुनो सुनो कन्हैया साहब, कन्हैया साहब तुम्हारे आका कहते कहते इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। 24 घंटा अभय देव को जेल के सलाखों के पीछे नहीं रख पाए, गिरफ्तार कराने की कोशिश करी थी। फुटबॉल बना दिया था तुम्हारे आरएम को हमने बस्ती जनपद में, फुटबॉल फुटबॉल। सच कहने की ताकत रखो कन्हैया साहब। कन्हैया साहब, वो लोग पूछ रहे थे तुमसे 1000 लोग जो देश में तुम कह रहे हो ना, पैंट में टट्टी हो गई है, टट्टी पेशाब हो गया है, इतना 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 परेशान हो गए, इतना। अरे उनसे जरा पूछो कि आज ही हमें आशुतोष पाठक जी के लाइव में आने से पहले आशुतोष जी उनकी आपने ऑडियो सुनाई है, मैं यहां से ऑडियो सुनाता हूं, इसको जवाब दे दो, इसको जवाब दे दो। देश भी देख ले, देश देख ले, इसको जवाब दे दो। और आशुतोष जी ऐसे लोग देख रहे हैं जो भाषा है, पाठक साहब आप देख रहे हैं ना खुलेआम ये क्या ये जो भाषा है इतनी जल्दी इससे भी धमकी से कम होता है। ये धमकी से कम हम बात के सुनो ना, अभय देव शुक्ला को गिरफ्तार कराओ, अभय देव शुक्ला को फांसी चढ़ाओ। टट्टी हो गई पैंट में, टट्टी इतने जल्दी मुंह तुम्हारे, इतने जल्दी मुंह तुम्हारे, तुम टट्टी हो गई, धमकी हो गई, हमको साबित करो। धमकी है, धमकी समझो। अगर ये धमकी है तो धमकी समझो, धमकी अगर ये है तो धमकी समझो। मैं सच कर साबित, सच इतने जल्दी देश के करोड़ों लोगों को मैं कह रहा हूं ना धमकी है ये, तो ये धमकी समझो, ये धमकी समझो। क्योंकि हम इस आंदोलन में सर पे कफन बांध के आए हैं, सर पे कफन बांध के आए हैं, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किए जाओगे। मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ मुझे आना है, फांसी किस फंदे पे चढ़ाना है बताओ, तब भी वहां चढ़ाएंगे, तब भी वहां चढ़ेंगे और इंकलाब जिंदाबाद करेंगे, भुगतान क्रांति कहेंगे। धमकी, अरे वो खुलेआम धमकी दे करके ऑडियो कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कराओ। तो मैं खुलेआम इस बात को किस थाने में जिस जगह का नाम सुनो, आप देखिए लाइव तंत्र ने, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप आते हैं, कानून की कभी अवहेलना आंदोलन ने नहीं किया और कानून के दायरे में रह करके आंदोलन ने अपने काम किए। तुमने कानून पे कानून तोड़ा, तुमने लोगों को फ्रॉड दिखाया, तुमने लोगों को फ्रॉड में सपने दिखाए, तुम लोगों ने फ्रॉड को बेचा, तुम लोगों ने फ्रॉड करके तमाम लोगों के जो निरपराध थे उन लोगों की जाने ली और कहते हो कि ये लोगों के नाते हो गया। अरे तुम्हारे ऑफिसों में चढ़ के फांसी लगा करके ये लिखते हुए गाते हैं कि सहारा समूह के नाते हमने फांसी लगा लिया। अरे जरा ऑडियो मैं फिर कह रहा हूं, मैं ऑडियो सुनाऊं। मैंने आशुतोष जी को ऑडियो भेजा था कि जिसकी पत्नी एजेंट की छोड़ के चली गई, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, बच्चे अनाथ हो गए, फांसी लगाने हो जा रहे थे, तो तुमको नहीं दिख रहा था। और किससे कह रहा था? तुम्हारे सहारा सुब्रत राय तो इस दुनिया में नहीं है, ओपी श्रीवास्तव से कह रहा था क्या? कन्हैया साहब से कह रहा था क्या? अभय देव शुक्ला से कह रहा था, अभय देव शुक्ला से। रुकिए ना, सुनिए। अरे अभय, हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते थे उस पर करें, अब छोड़िए इसको।